पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने ऑफ़र को कबूल किया। ये आएँ बैठें, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार हैं। ये 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे और 2024 का फरवरी का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने, इसको पूरी तरह वो हक़ाइक़ सामने लेके आए। धरने की बात करते हैं तो 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे और 26 नवंबर 2024 का भी अहाता करे। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सिद्क़ दिल के साथ, नेक नीति के साथ कि ये डायलॉग आगे बढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नजीब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। कल वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने एक दफ़ा फिर सिद्क़ दिल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी मुज़ाकरात की दावत दी और उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जा सकती है। आपके इल्म में है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान 3 नशिस्तें हुई। मुज़ाकरात के हवाले से चौथी नशिस्त 28 जनवरी को होनी थी, ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें ना आई और बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने 31 जनवरी यानी आज की आखिरी डेट भी रखी हुई है कि डेडलाइन रखी थी कि मुज़ाकरात अगर 31 जनवरी से पहले पाया तकमील तक नहीं पहुंचते तो अपने अगले लाएमल का ऐलान करेंगे। बारकैफ प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से ये स्टैंडिंग ऑफर है। अब पीटीआई की जानिब से जो सरेदस्त इस पे जवाब आया, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान साहब ने इन तजवीज़ को गैर मुतल्लिका करार देते हुए अदम दिलचस्पी का इजहार किया, जबकि जो लीडर ऑफ दी अपोजिशन उमर अयूब साहब उन्होंने इस ऑफर को यकसर मुस्तरद कर दिया है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी मुज़ाकरात से गुरेजा हैं तो फिर उनकी आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, ये हमारी नशिस्त का बुनियादी सवाल है। दूसरी जानिब मुआशी महाज से मुस्बत खबरें आ रही हैं। पॉलिसी रेट स्टेट बैंक ने एक मरतबा फिर 1% इसे कम कर दिया है और पिछले ये छठी बार है कि इसे 22% से कम करके 12% पर लाया गया है। इसका इम्पैक्ट भी आता है ओवरऑल आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे। फिर जो महंगाई बढ़ने की शरह है वो भी उसमें काफी ज्यादा खातिरखा कमी आई है, 4.1% पर आ गई है। इसके समरात आम आदमी तक कैसे पहुंचाए जाएंगे और ये जो मुआशी सफर है इसको सियासी इस्तेकाम से कैसे दवाम बख्शा जा सकता है, ये भी हम प्रोग्राम में जरूर नुक्ता उठाएंगे। 3 नुमाइंदा शख्सियात मेरे साथ शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ आपसे करा जाए। ज्वाइन किया है मुशरफ की नवाज के चीफ विप हैं, कौमी असम्बली में सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया तारिक साहब प्रोग्राम सच में वक्त देने का। हमें ज्वाइन किया है अहमद अवैस साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और सीनियर लॉयर भी, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया, जमीयत उलमा पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से अहमद अवैस साहब, सर आपके सामने आपने गुफ्तगू भी सुनी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने पार्लिमानी कमेटी की तश्कील देने की बात की है, ऑफर की है, क्योंकि आप लोग चौथी नशिस्त जो स्पीकर साहब ने बुलाई थी उसमें आप लोग शरीक नहीं हुए। रिस्पॉन्स आपकी जो लीडरशिप है, चाहे वो चेयरमैन है, लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनकी जानिब से आ गया है। मेरा सवाल यह है कि अगर आप सियासी मुज़ाकरात से गुरेजा हैं तो फिर सर आपकी आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? क्या यह बेहतर नहीं कि आप लोगों ने भी 2018 के इलेक्शन के बाद एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी थी, वो एक अलहदा बहस है कि उसका फिर इजलास नहीं हो सके। अहमद अवैस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अभी आपने सुना प्राइम मिनिस्टर साहब का, आपने उनकी गुफ्तगू सुनाई और उनकी ऑफर भी हमने सुनी, लेकिन देखिए बात बड़ी क्लियर है। जिस अंदाज में उन्होंने वो क्लब किया है, वो एक कमेटी को तश्कील देंगे, पार्लिमानी कमेटी को, और उसको 2014 की जिन मामलात से 2014 के इलेक्शन और उससे पहले 18 के इलेक्शन और उससे 14 का धरना जो इररिलेवेंट है इस वक्त, इसका मतलब ये है कि आप एक जस्ट फॉर द पब्लिक कंजम्पशन ये बात कह रहे हैं, जिससे ना मेरा तो नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी कौम तो अब पिछले 2-2.5 साल के सिलसिले में जो मामला चले हैं वो पाकिस्तानी कौम पॉलिटिकली एजुकेटेड हो गई है काफी, और वो अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या कोई कहां से बोल रहा है और कहां किसी की नीयत में सदाकत है या नहीं है। सदाकत के आपके मुंह से लफ्ज सदाकत लफ्ज निकालने से सदाकत महसूस नहीं होगी किसी को, हाँ आपके कंडक्ट से महसूस होगी, आपके एटीट्यूड से महसूस होगी कि इसमें सदाकत है या नहीं है। अब उसको तरफ आप आ जाइए तो इमरान खान ने जब ये कमेटी की तश्कील दी थी और उस वक्त बिल्कुल खुले दिल से कहा था कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और कोई बगैर डिमांड के कहा था जाके बैठते हैं बात करेंगे, वहां से फिर हम उसकी
इस बात को आगे चलाएंगे। और ये बड़ा अच्छा एक गेस्चर था जो इमरान खान ने जेल से दिया था। फिर आप पीछे खुद ही हट गए ना सर, 22 जनवरी को आप लोग खुद ही हट गए। 28 जनवरी को नशिस्त होनी थी, 22 जनवरी को आप लोगों ने एकतरफा तौर पे कहा कि हम नहीं अब इसमें एंगेज होते। मैं आपको यही बताने लगा हूं, देखिए ना 2 जनवरी को जब सेशन हुआ और उसमें यह तय पाया था कि हम इन राइटिंग ये इस पे कंसेंसस था दोनों का कि आप अपने मुतालबात इन राइटिंग दें, और हमने इन राइटिंग मुतालबात के लिए जो बड़े मुतालबात थे उनको हमने डेफर किया, इसीलिए कि नेगोशिएशन को आगे चलाया जाए। ओके, बड़े मुतालबात तो थे, आप इलेक्शन ऑडिट था, बड़े मुतालबात थे कि 26वीं तरमीम थी, इनको हमने डेफर कर दिया। हमने कहा कि नहीं, सिर्फ जो सियासी असीरान हैं उनकी रिहाई की बात करते हैं, और उसके बाद हम जो है ये कमीशन की बात करते हैं जो 26 नवंबर के वाक़े को और 9 मई के वाक़े के ऊपर। ठीक है, लेकिन आपने देखा कि उस दिन ये तय हुआ कि अगले ही दिन वहां पे बात हुई कि जी ये इमरान खान से मीटिंग करवाएंगे ये कमेटी की, और वहां पे हम उसके सर वो सारा अहमद साहब आप बाइस एहतराम में सर वो सब रिकॉर्ड पे आ गया है आपका, लेकिन मुज़ाकरात से खुद से अलहदा हो जाना, उस पे इरफान सिद्दीकी साहब भी लास्ट फ्राइडे हमारे साथ थे। मैं यही बताने लगा सर, कमिंग टू द पॉइंट सर, मुज़ाकरात से अलहदगी की सिर्फ वजह ये थी कि आप अगर 2 तारीख से 3-4 तारीख तक आप हमें मिलवा लेते और हम मुतालबात आपके पेश करते, अब आगे बात चलती। ओके, 14 दिन तक मीटिंग ही नहीं हो रही है, बैठे हुए हैं। ठीक, देखिए ना आप, इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, यहाँ हर चीज टाइम बाउंड है। ये तो इस जहान पे तो हर चीज टाइम बाउंड है। चलिए सर, नुक्ता आगे आप कह रहे हैं कि आपकी बर वक्त मीटिंग जी। अहमद साहब आपने कहा बर वक्त मीटिंग, डॉक्टर तारिक साहब आपने गुफ्तगू सुनी, अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि मीटिंग नहीं कराई गई, हम लोग तो हमारे इनिशिएटिव आया था, और दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो सजेशंस हैं उनके मुताबिक वो रेलिवेंट नहीं है हमारे मुतालबात से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब आप बात करते हैं कि रेलिवेंट नहीं है, तो सबसे रेलिवेंट चीज़ जो है वो मुज़ाकरात है। यस, मुज़ाकरात रेलिवेंट है, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो एसोसिएटेड हैं मुज़ाकरात के साथ। ये जितनी बातें बदकिस्मती से जब से मुज़ाकरात ख़त्म हुए हैं, तो आप देखें कि मैं कहता होता हूँ कि हर रोज़ हमारे मुख्तलिफ अगर प्राइवेट चैनल्स को मिलाएं तो 100 से ज़्यादा टॉक शोज़ होते हैं जी, और इन तमाम टॉक शोज़ में मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात ही हो रहे हैं ना। अभी अवैस साहब अपना नुक्ता नज़र दे रहे हैं, मैं अपना नुक्ता नज़र दे रहा हूँ, तो एक मुज़ाकरात बंद हुए हैं, 100 मुज़ाकरात खुल गए हैं डेली बेसिस पे, और डेली बेसिस पे 100 से ज़्यादा कमीशन बनते हैं और टूटते हैं टीवी प्रोग्रामों में। ये सारी बातें जो हैं ये मुज़ाकरात की मेज़ पे होनी चाहिए थी, और मैं उनकी इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि देखें, कमीशन वाज वन ऑफ द मैनी एजेंडा पॉइंट्स, वन ऑफ द मैनी एजेंडा पॉइंट्स कि कमीशन बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, और उनकी डिमांड थी बनना चाहिए। हमारे कुछ लोगों ने कहा कि इसमें कुछ टेक्निकल मसाइल हैं, वो भी हमने इनको उसी टेबल पे बताना था, अक्रॉस द टेबल के ये मसाइल ये हैं इसमें टेक्निकल। वो वैसे साहब जैसे जो माहिरीन हैं ये कहते हैं जी ये जो मसाइल हैं ये ओवरकम किए जा सकते हैं, तो लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर कमीशन बन सकता है। फिर उसके बाद सियासी असीरान की बात कर रहे हैं। आज ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में वो कह रहे थे कि हमारे लोग जो हैं वो सियासी कैदी हैं, हमने इनसे कहा उनकी लिस्टें दें, उनकी कोई तादाद बताएं। आज लगता है कि ये उन्हें भूल ही गए हैं। जब इन्होंने मुज़ाकरात छोड़ा है तो बस ख़त्म, उसके बाद कोई नाम ही नहीं है, सियासी कैदी किधर है और वो लोग किधर हैं। वो तो नए अब ग्रैंड अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं ना। नहीं, ग्रैंड अलायंस से तो सियासी कैदी मुंसलिक नहीं है ना। सियासी कैदियों के लिए तो मुज़ाकरात उमर अयूब साहब कहते हैं सड़क को गर्म करेंगे, सड़क को आगे ये गर्म कर चुके हैं। उसे क्या इन्होंने हासिल किया है सिवाय निज़ाम को नुकसान देने के, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के। और उसके बाद जो कॉल्स किए इन्होंने उन दिनों में, वो भी सारी की सारी वो हैं जो मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाली हैं। जैसे पहले उन्होंने कहा था जनाब हम वो मूव करने लगे हैं सिविल नाफरमानी की तहरीक, वो अभी भी है, वो मुझे पता है। ये और बात है कि तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है, इनकी काल के बाद कमी नहीं हो रही बल्कि इजाफा हो रहा है। मईशत जो है वो इनकी कोशिश ये है कि इसको डुबोएं, खुदा न खास्ता मईशत बेहतर हो रही है, उसके जो अशारिया इंडिकेटर्स हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो सड़क गरमाश आके तो उन्होंने पहले भी देख लिया है, दोबारा गरमाएं, हम अपना काम करेंगे, हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है ना, वो बात उन्होंने कोई ऐसे कोई आपको फार्मूला नहीं दे दिया कोई अलजबरे का, जैसे 2 + 2 = 4 होता है।
उन्होंने आपको एक रास्ता दिया है, एक विजन और सोच दी है कि इस पे आए, बैठें, दोबारा बात करें। आप अपनी हाउस की कोई पार्लिमानी कमेटी बनाना चाहते हैं वो बना लें, उन्हीं मुज़ाकरात को रिज्यूम करना चाहते हैं आप करें। तो प्राइम मिनिस्टर ने ना एक उनकी ये विजन है, एक पॉलिटिकल विजन है कि मुल्क आगे बढ़ाने के लिए हम तो तैयार हैं, आप भी जो अपोजिशन का किरदार होता है वो उसमें कहना करें। ये था जो उनके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है सेनेट में कि जुडिशल कमीशन पे आवाम का एतमाद होता है, वो इम्पार्शल होते हैं जो जजेस होते हैं, सीनियर मोस्ट जजेस। मेरा ख्याल है कि आप वो डिजिटल मीडिया के ऊपर तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जजेस के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडे किए गए और उनकी शक्लें लगा के, तस्वीरें लगा के, उनकी फैमिलीज तक को उन्होंने नहीं छोड़ा, ये मुख्तलिफ अदवार में हुआ है। ठीक है, तो वो कैसे जनाब आज ये कह सकते हैं कि कोई नए जज पाकिस्तान में आ गए हैं जनाब के जो अगर तो इनके हक में फैसला देंगे तो बहुत अच्छे होंगे, कमीशन की रिपोर्ट इनके खिलाफ हुई तो ये तो उनके साथ वही कुछ करेंगे जो मैंने आपको बताया है। आप वैसे डॉक्टर साहब समझते हैं, जैसे आपने सही कहा कि मुज़ाकराती, फिर मैं कामरान साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो अनफॉर्चुनेटली मिस हो गई है। एक लोगों में एक होप थी कि शायद कोई सियासी जमूद है वो टूटेगा, दोबारा सियासी तातुल पैदा हो गया। देखिए मुज़ाकरात जो हैं वो हर मामले का हल होते हैं। और जब भी एक नुक्ता नज़र का इख्तलाफ होता है, वो दो सियासी जमातों में हो, अपोजिशन गवर्नमेंट में हो, दो ममालिक में हो, उसका हल मुज़ाकरात होता है। सियासत का ही दूसरा नाम मुज़ाकरात है। एक दूसरे को बर्दाश्त करके कोई रास्ता निकालने का नाम मुज़ाकरात है, और वो होने चाहिए। हम तो आज भी उसके हक में हैं। और ये भी नहीं होता कि मैं और आप मुज़ाकरात कर रहे हैं किसी इशू के हवाले से, आपने सोचा है कि जी इन मुज़ाकरात में से रिज़ल्ट हफ्ते बाद निकलेगा, मैं सोच के आया हूँ नहीं 1 घंटे में रिज़ल्ट निकलेगा, और उस बात पे रास्ते अलग हो जाएंगे, नहीं जी ये क्या हो रहा है, आप हफ्ते की बात कर रहे हैं, मैं तो 1 घंटे में रिज़ल्ट लेने आया हूँ। सो मुज़ाकरात के लिए थोड़ा आपको जहन भी खुला रखना होता है, दिल भी खुला रखना होता है। गवर्नमेंट के तो बिल्कुल हम खुले दिल खुले जहन के साथ ये मुज़ाकरात कर रहे थे, आज भी तैयार हैं। वो जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, उन्होंने अपनी सोच बताई है, एक पार्लिमानी सोच बताई है, एक पॉजिटिव सोच बताई है, एक सिस्टम को चलाने वाली सोच बताई है। जुडिशल कमीशन इज नॉट ऑन द टेबल, नुक्ता ये है। नहीं, जुडिशल कमीशन जो इनकी डिमांड है, इनकी जो डिमांड है, दैट डिमांड शुड बी ऑन द टेबल। और उसके बाद फिर उसके बनने या ना बनने पे बात हो, लेकिन ये उधर टेबल पे बात हो। मैं तो इस पे वो आपको कह रहा हूं कि ये तो अब टीवी प्रोग्रामों की जीनत बनी हुई है। सेनेटर कामरान साहब, सर मेरी आवाज आ रही है आपको? सर जी मैं सुन रहा हूं। सेनेटर साहब, ये आप बताइए, जो कि आपका भी दोनों पहलू हैं, आप पार्लियामेंटेरियन भी हैं और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रह चुके हैं। पार्लिमानी कमेटी की डॉक्टर तारिक फजल साहब बात करें, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो उनके जहन में खाका है वो सामने रखा है। क्या ये जुडिशल कमीशन जो पीटीए की डिमांड थी उसका मुतबादिल हो सकती है पार्लिमानी कमेटी? फॉर्चुनेटली जो है ये मैं इससे पहले मैंने प्रपोजल दिया था और काफी पहले दिया था। अच्छा, ऐसा है कि जुडिशियल कमीशन जो बनता है उसका कोई इतना कोई इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, एतमाद पता नहीं जजों के हवाले से दोस्तों का सबका बनता है या नहीं बनता। उसके बाद अगला सवाल ये आ जाएगा कि ये जो ना फलां जज होना चाहिए और चौधरी साहब कहेंगे नहीं फलां जज होना चाहिए। इसका एक तरीका कार ये हो सकता है कि एक तो पहले जो है ना ये पता चल जाए कि क्या जो इनके दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं क्या सिर्फ यही हो रहे हैं, ये दोनों पार्टियों को पता होगा। ठीक है जी, और पहले तो ये कर लें कि ये इनके दरमियान हो रहे हैं, फिर इस सारे मामले को दोबारा बनाएं। इस बनाने का उसका तरीका कार ये होगा कि तमाम पार्लिमानी पार्टियों को इस मामले में इन्वॉल्व करें और फिर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है ना वो इस मामले में अटैच नहीं होता इन मुज़ाकरात के साथ। इस मुज़ाकरात का जो एक मुस्तकबिल ये अटैच करना चाहिए कि आया इलेक्शन, अगर आप बाजी के इलेक्शन जब बात करते हैं 2024 की, तो ये चौधरी साहब 2018 वाला इलेक्शन याद दिलवा देते तो यकीनन दोनों इलेक्शन जो है ना वो उनमें गड़बड़ तो हुई है, मगर क्या हमने हमेशा इस मुल्क ने इसी तरह से चलना है? क्या हमने ये तय नहीं करना कि फेयर और फ्री इलेक्शन हो? क्या हमने ये तय नहीं करना कि उसमें वो मुदाखलत बंद हो जाए? ये सारी चीजें, और इसको पार्लिमानी कमीशन के नीचे चला के और उसमें पार्टियों की तमाम पार्टियों की रिप्रेजेंटेशन हो और हम आपस में जो है ना वो एक नया जो है वो हमारा कुछ चार्टर बने और उस चार्टर के तहत जो है ना वो फिर हम आगे पाकिस्तान। तो सर मौलाना फजल रहमान साहब से जो इनकी अब मुज़ाकराती कमेटी है उसको अब बानी चेयरमैन पीटीआई ने चेंज कर दिया, लाइजॉन कमेटी, राब्ता कमेटी बना दिया, जो इनकी मुज़ाकराती कमेटी थी। आप लोगों से सलमान अकरम राजा साहब, उमर अयूब साहब की मुलाकात हुई, मौलाना फजल रहमान साहब से आप भी मौजूद थे,
तो आप लोगों ने ये बात, आपका जो पीस ऑफ माइंड है, कन्वे किया? सलमान अकरम राजा साहब, वो भी मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर है, सेक्रेटरी जनरल हैं, लीडर दी अपोजिशन उमर अयूब साहब, कि अगर पार्लिमानी कमीशन बन जाए तो वो एक बेहतर होगा, उस पर सब पार्टियां भी शामिल हो जाएंगी और कोई रास्ता भी निकल आएगा सियासी तौर पर? ऐसा है कि नहीं, ये सिर्फ मेरा जाती है, ये पार्टी का अभी तक वो नहीं है। हमारे पास तो वो इस हवाले से नहीं आए थे। ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ और वो सिर्फ प्योर जाती है जी। और इसके साथ पार्टी की राय का, नुक्ता नजर का इत्तेफाक होना जो है ना, वो जरूरी नहीं है। मगर जिस मामले में ये हमारे पास आए थे, वो मामला कि अलायंस बनेगा नहीं बनेगा, उसमें 1 पॉइंट एजेंडा लेके चले, वो था, और इलेक्शन कमीशन में नाम जो नाम मुश्तरका तौर पे दें, वो ये दो बातें थी। और तीसरी बात इन मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने एतमाद में लिया था, जो अब तक हो चुके। तो अगर जो है ना वो हमारे यहाँ कोई संजीदगी है दोनों इतराफ, मैं किसी एक पार्टी को एक्यूज नहीं कर रहा, कोई ऐसी संजीदगी है तो हम इकट्ठे मिलजुल के आगे बढ़ सकते हैं और ये बढ़ना चाहिए। मगर वो आया इसके पसे पर्दा कोई चीज है या नहीं है, या पसे पर्दा ने कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें जो है ना, ये पहले जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए, ताकि ये जितने भी पॉलिटिशियन है वो पीस ऑफ माइंड के साथ आगे। कामरान साहब, आपने बड़ा नुकता उठाया, मेरे साथ रहेगा। अहमद अवैस साहब वो कह रहे हैं कोई पस्से पर्दा मुज़ाकरात तो नहीं हो रहे, क्योंकि रऊफ हसन साहब जो आप लोगों के गालिबन पॉलिसी थिंक टैंक के सरबराह हैं, उन्होंने एक शो में कहा है कि हमारे मुज़ाकरात उनसे हो रहे उनके मुताबिक जिनके पास इख्तियार हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो कामरान साहब ने बात की, बड़ी इसमें वजन है। आप लोग क्लियर माइंड के साथ पॉलिटिकल लोगों के साथ ही मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल एज पर माई इंफॉर्मेशन, और मुझे इस बात में पूरा इत्मीनान है कि कोई हमने बैकडोर डिप्लोमेसी और मुज़ाकरात की कोई सूरत नहीं है। बिल्कुल जो होगा बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से आमने सामने बात होगी। आपकी फ्रीजिंग आ रही है, मेरे ख्याल में हम एक छोटा सा वक्फा शामिल कर लेते हैं व्यूअर्स। वक्फे के बाद आते हैं तो अहमद अवैस साहब से इसका जवाब लेंगे और तारिक फजल चौधरी साहब से भी इसका जवाब लेंगे। कामरान से पूछेंगे जो उन्होंने अहम नुकात उठाए हैं कि उसमें वे फॉरवर्ड में क्या उनकी जमात कोई कलीदी किरदार अदा कर सकती है। छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट कहते हैं, हमारे साथ रहिए। ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजिर है। हमने अपना आंखों से 3 बार मौत देखी। टाइम ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਬਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। फिर उन्होंने साड़ियां वीडियो बनाई, सानू मारिया, सानू कुटिया। अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें। एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था, वर्क वीजा। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाब के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का कयाम, मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी एहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनो बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफ्टेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ग्रीन पंजाब विजन के तहत पंजाब की तारीख में पहली बार 15 फरवरी 2025 से शहर लाहौर में इलेक्ट्रो बस सर्विस का आगाज। पहले मरहले में 27 इलेक्ट्रो बसें रोजाना की बुनियाद पर 17,000 अफराद को आलमी मयार की सफरी सहूलियात की फराहमी मुमकिन बनाएगी। खवातीन को हरासमेंट से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इलेक्ट्रो बसों में कैमरों की तनसीब, मुसाफिरों के लिए वाईफाई और मोबाइल चार्जिंग की सहूलत, माजूर और ज़ईफ अफराद की सहूलत के लिए व्हील चेयर्स और स्पेशल नशिस्तों की फराहमी। इलेक्ट्रो बस सर्विस को माहौल दोस्त बनाने के लिए 1 मेगावाट के सोलर सिस्टम की चार्जिंग डिपो पर इंस्टॉलेशन, बसों की चार्जिंग, वॉशिंग और पार्किंग के लिए 30 केनाल पर मुहित बस डिपो की तामीर, जदीद मयारी, महफूज और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात, अवामी खिदमत के लिए पुरअज़्म मरियम नवाज। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, हुकूमत पंजाब।
जी वेलकम बैक। अहमद अवैस साहब से हमारा टेलीफोन पर राब्ता जुड़ गया। जी अहमद अवैस साहब, सर अपना जवाब दीजिएगा। आप कह रहे थे कि कई तौर पे कोई बैकडोर मुज़ाकरात आप लोगों के नहीं हो रहे। जी मैं ये बता रहा था कि बैकडोर टेक्नोलॉजी के ऊपर हम बिल्कुल ना बिलीव करते हैं, ना हम कर रहे हैं। और हमने तो बगैर बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से खुला एक बड़ी ओपन ऑफर की थी, बगैर कंडीशन के वहां पे गए, ऐसे माहौल में बातचीत हुई और वहां पे इत्तफाक राय से ये तय हुआ था कि हम अपने बाकी मुतालबात को छोड़ते, ये सिर्फ 2 मुतालबात जो हैं ये राइटिंग आपको दे देते हैं और उसके लिए हम इमरान खान से हमारी मीटिंग जो है वो फौरन करवा दें। और 2 तारीख की बात है, 3 तो मीटिंग होनी थी। अब या तो आप बताइए कि जो सुपरिटेंडेंट जेल है वो प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पावरफुल है कि उससे मीटिंग नहीं होने दी, ठीक, या इनकी इमीडिएटली की मीटिंग कराने 12 दिन मीटिंग नहीं हो सकी। जी जी, ये जब ये सूरत हाल हुई तो इसका मतलब ये हुआ, देखे ना आप एक हर कॉज का एक इफेक्ट होता है। तो इससे ये चीज सामने आई, नेसर के सामने आ गई कि ये तो डिले करना चाह रहे हैं। और जब इरफान सिद्दीकी साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी तमीज बांधी कि ये तो बड़ा इशू है, इसमें देखेंगे, सोचेंगे, 1 हफ्ता अभी हम गौर करेंगे, जैसे कोई दुनिया का बहुत बड़ा मसला था। एक कमीशन की अपॉइंटमेंट होनी थी और वो सिर्फ इस वजह से होनी थी कि हम क्लियर होके हम कह सकें कि हाँ जी यहाँ हमारी गलती है, हम मानते हैं, और यहाँ हमारी गलती नहीं, आप मान रहे हैं इसको। ठीक, अच्छा रीजन बड़े बड़े पॉजिटिव टोन पे ये बात जो है। ओके, अच्छा ये तो आपका नुक्ता आ गया। अब ये बताएं, कामरान साहब कह रहे हैं कि उन्होंने पहले भी सजेशन दी थी, जो कि उनकी जाती राय है, उनकी जमाती राय नहीं है, कि अगर पार्लिमानी कमीशन बन जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे डॉक्टर तारिक फजल साहब ने भी कहा कि अगर ऑनरेबल जजेस बनते हैं तो जजेस पे भी फिर इतराजात उठ जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं, जो कामरान मुर्तजा साहब कह रहे हैं, वो भी लीगल फ्रेटर्निटी से भी ताल्लुक है और पार्लियामेंटेरियन है जी, वो कह रहे पार्लिमानी कमीशन बन जाए, तमाम जमातें मौजूद हों। अच्छी बात कर रही हैं, कह रहे हैं, लेकिन देखिए ना अभी आपने शहबाज शरीफ साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि जी हम तो तैयार हैं, हम दोबारा कर रहे हैं, लेकिन कहाँ साथ जाके कनेक्ट कर रहे हैं 14 के धरने को और 18 का इलेक्शन। मतलब नीयत देखिए ना, इससे मतलब है कि नीयत में वो सफाई नहीं है। और कह रहे हैं कि हमें बड़ी सदाकत है हमारी बात, तो सदाकत तो इंसान के कंडक्ट के सामने होती है कि ना कि उसकी एक लॉफ्टी स्टेटमेंट के सामने आती है। सर अगर मुज़ाकरात में बैठेंगे तो कंडक्ट का भी अंदाजा हो जाएगा ना सर। अगर हम मुज़ाकरात में बैठेंगे तो आपको कंडक्ट का भी पता चल जाएगा, नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है वो भी पता चल जाएगी और अमल भी सामने आ जाएगा। मुज़ाकरात छोड़ने से तो चीजें नहीं होंगी ना हल सर। नहीं देखिए ना, इसलिए जब इतने दिनों के बाद ये बात कर रहे हैं, ये बात 3 तारीख को भी ये बात हो सकती थी, 2 के बाद 3 को, 4 को, 5 को, इतने दिन गुजरते चल जाने कोई बात नहीं होती। समझते थे कि ये डिले करके टाइम फैक्टर को अपनी फेवर में इस्तेमाल करना चाह रहे थे। तो सर्टन रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो ये जब देखिए जब बहुत सारी जब ट्रस्ट डेफिसिट होते हैं ना, तो वो उसको इत्मीनान पैदा करने के लिए हमें कुछ स्टेप लेने होते हैं। हाँ ये, और वो हमने तो इनिशिएट कर लिया था। ओके डॉक्टर साहब, अगर प्रॉपर तरीके से रेसिप्रोकेट किया जाता कि आगे जरूर एक पॉजिटिव टोन में चलती और एक सेटअप जो है एक अच्छा सामने आ सकता। सर बेसिक इशू ट्रस्ट डेफिसिट का है, जो अहमद अवैस साहब की मैं बात से समझाऊं, ट्रस्ट डेफिसिट का इशू है, उसको अबूर करना है। देखिए मैं दोबारा आपको ये बात कहूँगा कि ट्रस्ट डेफिसिट भी मुज़ाकरात के ज़रिए ही दूर किया जा सकता है। उसका तरीका ये तो नहीं है कि आप सड़कें गरमाने की बात करें, हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद को बंद करने की बात करे। आपका बंद करने का मतलब ये है कि ज़ाहिर है जब इस्लामाबाद में चढ़ाई होती है तो इस्लामाबाद को महफूज बनाना तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है जी। और आप जो है यलगार करते रहें, मुसल्ह जत्थे लेके आते रहें, तो उस तरह तो ट्रस्ट डेफिसिट दूर नहीं हो सकता। उसका भी तरीका यही है कि जो मुज़ाकरात हैं, और बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब की जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं कि वो 2018 की बात कर रहे हैं, 14 की बात कर रहे हैं। बात ये है कि उन्होंने, मैंने जैसे पहले कहा कि जो ब्रॉडर गाइडलाइन होती है ना, वो उन्होंने दी हैं। तो उन्होंने एक पैसेज, एक रास्ता दिखाया है कि जो ऐसे महसूस होता है कि मुज़ाकरात के जाने से आप एक बंद गली में चले गए हैं, दोनों पार्टियां यूं कह लें आप इसको, उन्हें एक नया रास्ता उन्होंने दिया है। वो रास्ता खोल के दिखाया कि इस समझ में आप आगे चलें। जब बैठेंगे आप आगे बैठ के कहें नहीं जी 2018 का ना करें, 2014 का ना करें, तो आपस में ही बैठ के बात होनी है ना।
बानी चेयरमैन उन्होंने पीटीआई तो इमरान कोई खान भी साहब से मुलाकात पे भी 2 दफा ये अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि उसमें बड़ी फुट ड्रैगिंग होती है। 2 जनवरी को बातचीत हुई, मुलाकात करानी थी, 12 दिन बाद हुई। लास्ट टाइम भी जब हम शो कर रहे थे तो पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा था कि अगर खान साहब से मुलाकात करा दी जाए तो 28 को भी बैठ सकते हैं। खान साहब से जो जेल में मुलाकातों के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनमें सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी अंदर की ग्रुपिंग है। इनके अच्छा। अपने लीडर्स, अभी इनके चेयरमैन बने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उनकी आप पहली ट्वीट उठा के देखें, जुनेद अकबर साहब उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा, मुझे नहीं पता कि इसकी वजह कोई दूसरी पार्टी है या हमारे अंदर से कुछ ऐसा किया जा रहा है। तो ये इनकी अपनी लॉबिंग है। एक ग्रुप कहता है दूसरा मिल गया तो पता नहीं वो क्या कहेगा, मेरे खिलाफ कोई बात ना कर रहा है। दूसरा कहता है कि उसको नहीं मिलने देना, उसको साइड पे रखो। तो ये इनके अपने इश्यूज हैं। अच्छा। हमें कोई मिलने में कोई तातुल नहीं है किसी वजह से। ज़ाहिर है एक दफ़ा सिक्योरिटी थ्रेट थी और कहा गया जी इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हो गई हैं, ही हू एंड क्राई। मैंने बगैर अक्सर चीज़ें जो हम आपके सामने रखते हैं प्रोग्राम में वो मालूमात की बुनियाद के ऊपर रखते हैं। ज़ाहिर है अपनी जमात से या अपनी गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन होती है हमें, लेकिन मैंने बगैर किसी इन्फॉर्मेशन की ये बात की। मैंने कहा ये 1 हफ्ते से ज़्यादा पाबंदी रह ही नहीं सकती, आप देखिएगा। वही हुआ, 7-8 दिन के अंदर वो पाबंदी ख़त्म हो गई। तो लिहाजा गवर्नमेंट को उनसे किसी को मिलने या ना मिलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि अगर इनकी लीडरशिप की उनसे मुलाकात रहे और उनसे गाइडेंस लेते रहें तो अच्छी बात है। लेकिन एक और प्रॉब्लम इनको जो है ना वो दरपेश है। वो क्या? अब थोड़ा सा ये इन्हें नहीं समझ आ रही कि आप आगे क्या रास्ता अपनाएं, इसलिए ये हर दिन एक नई बात करते हैं। वो ये है कि जो इनके असली सियासी उस्ताद थे ना, वो इस वक्त इनके साथ मुशावरत के लिए मौजूद नहीं है। वो कौन है सियासी? जिनका नाम है जनरल फैज़। अच्छा। हाँ, वो जब मौजूद थे ना तो उस वक्त इन्हें प्रॉब्लम नहीं होती थी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाने में और कोई भी पुठा सीधा नैरेटिव बनाने में इन्हें अच्छा। प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब इन्हें ये प्रॉब्लम दरपेश आ रही है, ना इनसे नैरेटिव बन रहा है, ना इनसे कोई स्ट्रेटजी बन रही है, ना इन्हें कोई बात समझ आ रही है कि हम क्या करें, क्योंकि इनके अंदर कोई सियासी समझ बूझ रखने वाली कोई शख्सियत ऐसी है नहीं। इमरान खान साहब बेशक एक बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने सियासत को भी T20 का मैच बनाया हुआ है। वो आप उनकी अगर तर्ज सियासत देखेंगे ना तो वो जैसे T20 में नहीं बंदा की कोशिश होती हर बॉल पे मैं छक्का मारूं, भावे कैच हूँ, भावे मैं जो मर्जी हूँ, वो दूसरा आप क्या कहते होते हैं लेग स्टम्प हो जाऊं, क्रीज से बाहर निकल जाऊं, LBW हो जाऊं। अच्छा। लेकिन हर बॉल पे कोई ना कोई बस जोश खिताबत दिखाना। आप उनको कैसी बॉलिंग करा रहे हैं? देखिए बॉलिंग जैसी फुल टॉस दे रहे हैं या यॉर्कर्स मार रहे हैं? नहीं, हम तो बड़ी नॉर्मल बॉल उन्हें करा रहे हैं। लेकिन हम उन्हें ये कह रहे हैं कि आप सियासत को जिस तरह 5 डे मैच होता है ना, टेस्ट मैच, उस तरह खेलें, अमल से खेलें। कामरान साहब का कभी आप अग्रेसिव हो, कभी आप बैकफुट पे होते हैं, कभी आप फ्रंट फुट पे होते हैं, बिल्कुल, कभी मतलब तरीका ही है मोहतात बैटिंग करें। कामरान साहब का नुक्ता आपके लिए भी, उन्होंने ऑपोजिशन से पूछा कि क्या आप जो है एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, कोई पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनका पहले हुकूमत और अपोजिशन बताए फिर पार्लिमानी कमीशन बनना चाहिए। कोशिश तो वो कर रहे हैं, कि किसी न किसी तरह इसमें कोई इमरान खान साहब के लिए कोई डील जो है वो क्राफ्ट हो सके, कोशिश तो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। और इनके अपने लीडर्स के ही दोबारा मैं कहूँगा बड़े मुतजाद बयानात इस सिलसिले में मौजूद हैं। कुछ ने बराह रास्त कहा जी हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, कुछ ने कहा गवर्नमेंट से करेंगे, कुछ ने कहा कि हम उससे भी आगे कहीं करेंगे। और अमेरिका तो जाहिर है वो जिससे कौम को इन्होंने हकीकी आज़ादी दिलानी है, जिसके लिए इमरान खान साहब ने बड़ा पुरजोश एक जुमला कहा जो मौला जट फिल्म की तरह बड़ा हिट हुआ कि हम कोई गुलाम है जी। लोगों ने गाड़ियों के पीछे लिखवाया हुआ है जी। हम कोई गुलाम है। आज उसी अमेरिका की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देख रहे हैं कि तुम हमें आज़ादी दिलवाओ। यानी पहले अमेरिका इमरान खान साहब को आज़ादी दिलवाए, फिर इमरान खान साहब अपनी कौम को आज़ादी दिलवाएं अमेरिका से। ये तो सारी कन्फ्यूजन है, तो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या इनके हालात है और क्या वाक़यात हैं। प्रेशर के कोई खदशा तो नहीं? देखें अनवर साहब, आप कमाल करते हैं, बहुत सीनियर आप एंकर हैं माशाल्लाह। आपको और नाज़रीन को मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, और आपके तो इल्म में है ये बात कि हर मुल्क के अपने अंदरूनी कवानीन होते हैं और मामलात होते हैं। आप देखें कि जब बरतानिया की पार्लियामेंट पे, सॉरी अमेरिकन पार्लियामेंट में हमला हुआ, उन सब लोगों को सज़ा नहीं हुई, वो गिरफ्तार नहीं हुए। ट्रंप साहब ने खुद आके माफ़ किया, क्योंकि ट्रंप साहब के अपने दौर ख़त्म होने के बाद वो हुई थी जी। तो प्रेसिडेंट ने माफ़ किया ना, लेकिन उन लोगों को सज़ा हुई। बरतानिया ने क्यों नहीं कहा भाई वो बंदे छोड़ो? फ्रांस ने कहा उन्हें कि भाई जब तुम्हारी पार्लियामेंट में हमला हुआ था वो बंदे छोड़ो या इनके खिलाफ FIR ख़त्म करो। कोई मुल्क कह सकता है? नहीं कह सकता। इसी तरह अगर ये मामला इंडियन पार्लियामेंट में हमला हो जाए, उनके अस्करी इदारों पर हमला हो जाए,
अमेरिका इंडिया को कहेगा कि भाई ये बंदे छोड़ो? देखिए सर, उनके क्यों? सेनेटर जो विल्सन फ्री इमरान खान की ट्वीट्स करते हैं। सर सेनेटर जो मर्जी करें ना, पॉलिटिकल लोग हैं वो आधे लोग उनके मुख्तलिफ जो इस वक्त बैनुल अक़वामी इशूज़ हैं उसमें अमेरिकन कुछ पार्लियामेंटेरियंस की सोच एक है, कुछ की दूसरी है, कुछ एक कॉज को सपोर्ट कर रहे होते हैं, दूसरों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो एक अलग बात है। इमरान खान साहब का अपने सियासत से ज़्यादा उनकी जो पूरी दुनिया में वजह शोहरत है वो क्रिकेट है। वो सेलिब्रिटी तो रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी में कज़ाफी स्टेडियम में इंक्लोजर भी आप लोगों ने बनाया, उसमें बड़ी ट्वीट्स और उसमें मैं दोबारा लौट के मैं आपको अर्ज कर रहा इमरान खान हूँ उस हवाले से उनके अपने जाती ताल्लुक और वो उससे कोई इनकार नहीं है हमें। अच्छा, लेकिन बात यह है कि हर मुल्क अपने जो फॉरेन पॉलिसी है उस हवाले से किसी दूसरे मुल्क के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता। ये एक लिखी पड़ी बात है। हुसैन सैयद साहब पहले आप लोगों के साथ थे, सीनियर पार्लियामेंटेरियन, वो कह रहे हैं वो इमरान खान साहब के अलावा किसी को जानते तक नहीं है पाकिस्तान में। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी? उनकी अपनी एक राय है, मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, लेकिन बहरहाल मैं उनकी इस राय से इत्तफाक नहीं करता। कामरान साहब, आपने तारिक फजल साहब की भी बात सुनी, अहमद अवैसा, मैं आपके पास लौट के आऊंगा सर, आप जवाब जरूर दीजिएगा। जो तारिक फजल साहब ने का आर्गूमेंट है कि आप लोग अमेरिका की तरफ देख रहे हैं अपनी आसानियों के लिए, कामरान साहब क्या कहेंगे? तारिक फजल साहब ने तो कहा है कि इनकी कोशिश है अपोजिशन की कि बात हो जाए पसे पर्दा। अहमद अवैस साहब जो सीनियर लॉयर भी हैं, सीनियर रहनुमा है, वो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो कामरान साहब, अब आगे का रास्ता कैसे निकलेगा? आगे का रास्ता निकल सकता है, ये तो बात कहने क्लियर हो गई कि ये अपना अहमद अवैस साहब की बात को जो है बिलीव न करने की कोई वजह नहीं है। वो दुरुस्त कह रहे होंगे कि कोई पसे पर्दा बात नहीं है। ठीक, मगर आगे अगर चलना है तो उसका फिर तरीकाकार मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा। ये ऑल पार्टीज के दरमियान होना चाहिए, एजेंडा जो है ना बड़ा होना चाहिए। एक कमिटमेंट जो है ना एस्टैब्लिशमेंट की ये होना चाहिए कि हम पाकिस्तान को आगे लेके चलना चाहते हैं, और उसके बाद जो है आप जो भी आप पॉलिटिशियन तय करेंगे हम उसके ऊपर जो है वो मानवान अमल करेंगे और उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। फिर फेयर और फ्री इलेक्शन का एक मैकेनिज्म बनना चाहिए जिसको इस तरह से जो है ना 2024 हो या 2018 हो जी, किसी एक का नाम जैसे तारिक साहब ने लिया या किसी दूसरे का नाम ले जैसे दूसरी तरफ से लिया जा सकता है, तो वो किसी की बात नहीं होनी चाहिए। बात दस्तूर के मुताबिक होनी चाहिए। जिस दिन बात दस्तूर के मुताबिक होगी बात आगे चल पड़ेगी। फिर मेरा ख्याल है किसी का कोई ग्रीवेंस नहीं होगा। फिर इवन कस्टडी में रहने का भी किसी का ग्रीवेंस नहीं होगा, बाहर आने का भी ग्रीवेंस नहीं होगा। ये आपने तारिक साहब एक बात फरमा रहे थे तो मुझे बड़ी थोड़ी सी उसमें हैरत इसलिए हो रही थी कि ये ग्रुपिंग के हवाले से कि जी कभी एक ग्रुप नहीं छोड़ता कभी दूसरा ग्रुप नहीं छोड़ता, तो आप ये सारा कुछ इमरान खान साहब पे छोड़ दीजिए। वो किन से मुलाकात करना चाहते हैं और वो मुलाकात उनको एक फ्री एक्सेस दे दीजिए। और ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है ना वो नीयत का सबसे बेहतरीन इज़हार ये हो सकता है कि पीटीआई को उनकी अपनी लीडरशिप के साथ फ्री एक्सेस मिल जाए और जो नाम वहाँ से आए, जेल से आए, अडियाला से आए, उनको कम अज़ कम आज़ादी दे दीजिए कि वो आसानी से आ जा सकें। वैसे भी जो है ना वो जो कोई मुलाकात होती है उसकी रिकॉर्डिंग तो हो ही जाती है मेरा ख्याल है, क्योंकि आजकल रिकॉर्डिंग जहाँ तक कैमरे की आंख जा सकती है वहाँ तक जो है ना कैच भी कर लेता है, आपका माइक जो है बात को कैच भी कर लेता है, तो रिकॉर्डिंग तो हो ही जाती है। तो उनको जो है ना वो आराम से बात करने देते हैं और यही नेकनीयती अगर शुरू होगी तो यहाँ से शुरू होगी। और ये मुज़ाकरात जो है ये तमाम पार्टीज के दरमियान होने चाहिए जो पार्लियामान के अंदर मौजूद है, और एक आगे का भी दाया अमल इसमें तय हो जाना चाहिए। सिर्फ इसको एक हद तक ना रखिए, उससे आगे बढ़ाइए और ये तय होना चाहिए कि इलेक्शन आइंदा कब हो और वो इलेक्शन किस तरह से हो, किसकी निगरानी में हो और किसकी मुदाखलत ना हो। नहीं, ये तो आपने इसी तरह मामला कमला साहब तो आपने ब्रॉड पैरामीटर्स बताइए। 9 मई और 26 नवंबर की जो उनकी डिमांड्स हैं उसके हवाले से फिर क्या लाएअमल होगा? पीटीआई तो कहती है ये प्री रेक्विजिट्स हैं, इन पे कमीशन बनेगा तो मामला आगे बढ़ेगा। देखिए इस पे मेरा एक अपना नुक्ता नजर है, इसको भी पार्टी के साथ अटैच ना करिएगा, जेयूआई के साथ अटैच ना करिएगा। इसके दो हिस्से किए जा सकते हैं। अहमद अवैस साहब थोड़ा सा अगर मेरे साथ सिर्फ वकील की तरह बन के सोचे तो वो इस बात पे इत्तेफाक कर ले कि 9 मई वाले वाकयात में जो है ना वो चूंकि चालान आ गए हैं जी, ये वो कोई कमीशन जो है वो मेरा ख्याल है कोई उसका कोई बेनिफिट खास नहीं होगा। अच्छा, सियासी तौर पे मामले को जो है ना वो तय किया जा सकता है। सियासी तौर पे ये मुमकिन है एक पार्लियामानी कमीशन जो है ना वो उसमें किसी को कहे कि जी नहीं फलां पार्टी ए गलत थी या फलां पार्टी बी गलत थी या ये प्री प्लान था या मैनेज हुआ था, वो पार्लियामानी कमीशन मेरा ख्याल है कि इसका बेहतरीन हल हो सकता है। और इनको सियासी अगर कोई बेनिफिट चाहिए तो सियासी बेनिफिट इस तरफ से हो सकता है। फिर एक वकील के तौर पे मैं ये 26 नवंबर वाले मामले का
एक वकील के तौर पे और किसी पार्टी के वर्कर के तौर पे नहीं कह रहा कि ये वाला मामला भी रिस्की है। और इस रिस्क को जो है ना जो लोग क्रिमिनल काम करते हैं, जो मामला को समझते हैं, वो शायद इसमें जो है ना ये ना हो कि लेने के देने ना पड़ जाए। अच्छा, कि कम से कम आपस में डिबेट कर लें इन बातों को, हमारे साथ डिबेट कर लें, किसी इंडिपेंडेंट वकला के साथ जो किसी पार्टी के ताल्लुक से नहीं है उनके ये साथ कथा debate कलामी कर लें। माजर सलमान अकबर राजा साहब खुद भी बड़े चोटी के वकील हैं। आपके पास जब आए थे मुज़ाकरात पे कॉन्फिडेंस पे ले रहे थे, तो ये आप लोगों ने आपकी जो इतनी अच्छी सजेशन है कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, ये सर उनको तक कन्वे किया था? ये हमारा काम नहीं है ना, इस बात पे आए नहीं थे। और फिर वो यकीनन चोटी के वकील होंगे, और भी बहुत सारे चोटी के वकील होंगे, मगर जिस वक्त वो पार्टी के ऐनक पहन लेते हैं तो फिर उनको उसी कदर में चीजें नजर आने लग जाती हैं। उस ऐनक से जो है निकल के फिर आप इंडिपेंडेंटली उस पर गौर करिए। ये हमने उनके साथ वो बातें डिस्कस की हैं जो उन्होंने डिस्कस की हैं, और उनको हमने रिस्पॉन्ड किया है। जब वो हमारे साथ बैठेंगे, ये इशू लेके बैठेंगे, अहमद अवैध साहब बैठे, कोई और दोस्त बैठे, हम अपना नुक्ता नजर देंगे, फिर उसके बाद उनका ऑप्शन है वो उससे इत्तफाक करें या न करें। बड़ी अहम नुकात उठाए हैं। मैं आपको सडियाला जेल की मुलाकातों के वाले संगू, लेकिन अहमद अवैध साहब, आपने सुना है कि 9 मई पे उन्होंने कहा चालान आ गए हैं, कोई फायदा नहीं होगा, पार्लिमानी कमीशन बना लें, जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, और 26 नवंबर पे भी ठंडे दिमाग और दिल से सोचें, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। अहमद अवैध साहब, आप खुद भी एडवोकेट जनरल रहे हैं पंजाब के सर। देखिए बात सुनिए, जहां तक ये 9 मई का वाकया ना, देखिए 2.25 साल से ज्यादा का अर्सा गुजरने के बाद अभी तक जो है उसके पूरे चालान जो है वो अदालत में नहीं आए, अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ जी। ये तो हकीकत है, ये कंफर्मेशन की जा सकती है। तो अब आप मिसाल दे रहे थे, आप वहाँ पे जो पार्लियामेंट हाउस की अमेरिका की और इंग्लैंड की मिसाल दे रहे थे जी। तो वहाँ फौरन उन्होंने, आपको पता है इंग्लैंड में जब वाकया हुआ था तो उन्होंने डे एंड नाइट कोर्ट बिठा के, और वहाँ फौरन उनको जो है फुटेज जो सामने आई थी उसके मुताबिक ट्रायल हुए थे, उनको सुना दी, जो भी उन्होंने कर दिया, खत्म किया उसको। अब यहाँ ये 2.25 साल से जेल में बैठे हुए लोग किस बात की सजा में बैठे हुए हैं, आप बताइए। जेल में एक बगैर सजा के, बगैर ट्रायल को जेल में रखना, ये उसको बगैर ट्रायल के लिए कन्विक्शन है, और ये बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। ये हम कह रहे हैं कि ये इनको बेचारों को सिर्फ आपने उनको इसलिए रखा है कि आपने एक दबाव के तौर पर एक तलवार लटकाई हुई, और ये एक्स्ट्रा प्रेशर पीटीआई के बिल्ड किया उनको जेल में रख के कि वो किसी अपने नर्व को ब्रेक करें और जो ये चाहते हैं उसके मुताबिक करें। हमने तो सारी चीजें इसके बावजूद छोड़ के, क्योंकि जब हमने मैग्नेनिमिटी जो है ना वो हुकूमत को हमेशा दिखानी होती है, ऑपोजिशन को कम, क्योंकि हुकूमत के पास ऑप्शन बहुत सारी होती है, ताकत बहुत सारी होती है। इसके बावजूद हमने ज्यादा मैग्नेनिमिटी दिखाई और कहा कि चलो कि हम बगैर कंडीशन के आपके पास आते हैं, क्योंकि हम तो कहते थे, जो यकीनन हम कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत लेके हम कहते थे कि वो खालिक है और आप मखलूक है। इसके बावजूद हम मखलूक से बात करने के लिए तैयार हो गए, तो मैग्नेनिमिटी तो हमने दिखाई आज से लाके। उसको सर कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, इस मैग्नेनिमिटी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता? सवाल ये है, ये एक स्टेप है ना, देखिए को ये भी बढ़ाते हैं ना। अब हमने इतना एक लीड फॉरवर्ड, हमने एक प्लान आगे लगा ली, ठीक, तो एक स्टेप ये भी तो लेते हैं कि चलो हाँ जी कहते हैं हाँ हम कमीशन के लिए तैयार हो जाएंगे, हमें बैठने बातचीत, ठीक है। अच्छा अच्छा अहमद अवैध साहब, ये भी बताइए, ये तो सर आपकी बात, अब ये बताइएगा कि ये जो डॉक्टर तारिक साहब ने कहा कि आप लोग वाकईतन अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि वहां से कोई कंसेशंस या कोई प्रेशर है? तारिक साहब तो ऐसे हवा में तीर चला रहे थे, क्या अमेरिका की तरफ क्यों देखेंगे हम तो यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी कौम हमारे साथ खड़ी है, हम कोई बात की ताकत को नजर में कभी भी नहीं लेके नहीं आए, पूरी कौम हमारे साथ खड़ी है। अभी इलेक्शन में वोट देके कौम ने दिखा दिया, 9 मई के वाकये के बाद उन्होंने इलेक्शन करवाया था, सारा प्लान का हिस्सा था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ओके, ये तो हम सबकी बात करते हैं हम। अच्छा, और पार्टी में ये जो तब्दीली आई है, पंजाब में आलिया हमजा साहबा को किरदार दिया गया और केपी में जुनैद अकबर साहब, तो जुनैद अकबर साहब ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा आप हार्ड लाइनर्स आगे आएंगे, होम्योपैथिक लीडरशिप पीछे जाएगी। आप सर हार्ड लाइनर में आते हैं या बसद एहतराम होम्योपैथिक में आते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं कि तब्दीली जो है ना, हाँ, कायनात के अंदर आप बहुत कीजिएगा कि एक ही चीज परमानेंट है, वो तब्दीली है।
इसलिए तब्दीली कोई ऐसी अचानक की बात नहीं है, ये तो होता रहता है। अच्छा, तब्दीली का आना जो है कोई ये तो अच्छी अलामत है कि, लेकिन ये बात है कि पार्टी के जो लोग साथ हैं, जो साथ रहेंगे कल को, आज या पहले, ये तमाम जो हैं वो पीटीआई के साथ सिंसियर हैं और इमरान खान के साथ सिंसियर है। इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है इसके ऊपर। बाकी ये लाइन ऑफ एक्शन तो होती है, तो कोई ज्यादा एग्रेसिव टेकअप करता है, कोई स्लो नहीं करता है। तो अब ये जो सामने है वो ज्यादा एग्रेसिव टेकअप करेंगे। 8 फरवरी पे भी मैं आपसे जानना चाहूंगा तारिक फजल साहब, वो कह रहे हैं मैग्नेनिमिटी हुकूमत ज्यादा दिखा सकती है, आपके पास बहुत ऑप्शंस है, वैसे बात में वजन है, मैग्नेनिमिटी आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। और दूसरा अमेरिका के वाले ने कहा कि आप हवा में तीर चला रहे हैं। नहीं, वैसा बड़े हैं, मैं उनको बड़ा एहतराम है, लेकिन बहरहाल वो अपने पार्टी के उन अक्सरीती लोगों से वाकिफ़ नहीं हैं जो एक उनका था, कोई एडवाइज़र हैं ट्रंप साहब के, उन्होंने एक रिचर्ड ग्रैनल, जी ग्रैनल साहब को तो उन्होंने अपना मतलब गुरु माई बाप सब कुछ मान लिया कि ग्रैनल है तो बंदा पूरी दुनिया में एक ही है, वो ग्रैनल है। और उसमें चंद ट्वीट्स भी डिलीट हो गई। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके खुशी के शादियाने जो बजा रहे थे वो उन्होंने देखे नहीं है वैसे साहब ने, तो मेरी तरह वो भी जरा सोशल मीडिया पे इतने नहीं है, हम मासूम लोग हैं जरा, वरना तो उन्होंने आसमान सर पे उठाया हुआ था पीटीआई के लोगों ने, क्या बात कर रहे हैं जी। और उसके बाद डेट्स दे रहे थे कि आप जरा हलफ लेने दे ट्रंप को, पहला ट्वीट इमरान खान का आएगा और फलां आएगा, अभी भी कह रहे हैं फलां मार्च से पहले। मैं आपको बड़ी वसूख से ये खबरें दे रहा हूँ। अच्छा, वो अपना काम कर रहे हैं, उनके और थोड़े मसले हैं। वैसे मोहसिन नकवी साहब भी गए थे, जाहिर है पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, जाते रहते हैं मुख्तलिफ अदवार में, वज़ीर भाई का दौरा करते रहते हैं। लेकिन बहरहाल मैं फिर ये कहूँगा कि कोई भी दूसरा मुल्क किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में इस तरह मुदाखलत नहीं करता। बयानबाजी और होती है, हम आपके प्रोग्राम में अपनी अपनी मर्ज़ी से बात कर रहे हैं, जलसों में तकरीरें थोड़ी सी और सख्त हो जाती हैं, सियासत ज़्यादा होती है, उन तकारीर में आपके अपने वर्कर सुन रहे होते हैं। लेकिन जब डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की बात आती है ना, तो वो बिल्कुल लिखे पड़े होते हैं, वो तहरीर शुदा होते हैं, उनसे बाहर कोई मुल्क नहीं जाता। और दूसरी देखें, और कामरान साहब कह रहे हैं कि आप अडयाला खान साहब पे छोड़ देना, कौन उनसे मिलना चाहता है? नहीं, उनकी बड़ी अच्छी तजवीज़ है, मैं इसे सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, आप बिल्कुल ठीक बात जो कर रहे हैं। बाकी जो मैग्नेनिमिटी की बात कर रहे हैं जी, जो प्राइम मिनिस्टर की ये जो आखिरी तकरीर जो आपने दिखाई, जो अपने कैबिनेट से वो खिताब कर रहे हैं, ये एक सिंबल है मैग्नेनिमिटी का, कि बंद दरवाज़ों को खोलने का और रास्ता दिखाने का ये एक सिंबल है। और ये जो मैंने आपको शुरू में कहा कि ये उन्होंने एक सियासी सोच दी है, ये उन्होंने एक पैसेज दिया है, उसी को वैस साहब ने कहा कि मैग्नेनिमिटी दिखाएं, हम मज़ीद भी तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसकी वजह यह है कि इस वक्त मुल्क को आगे लेके जाना ये ज़िम्मेदारी हुकूमत की है, ये अपोजिशन की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालें। और जिन मैंने आपको इंडिकेटर्स का जिक्र किया कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बाकी भी इंशाल्लाह ताला बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे काम हो रहा है, बड़ी बारीकबीनी से हो रहा है, और उसके नताइज बहुत जल्द आपके सामने आएंगे, कौम खुश होगी इंशाल्लाह। ये हमारी इक्तिसादियात हैं, इंडस्ट्री है, एनर्जी है, आपकी पावर डिवीजन है, आपकी मैरिटाइम डिवीजन है, आपकी एग्रीकल्चर है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे इस वक्त हमारी टीमें बहुत, आप ये कहें कि यकसुई से काम कर रही हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की उसमें गाइडलाइंस में और उनकी डायरेक्शंस में। तो लिहाजा उस साइड को पुश करना ही हमारी जिम्मेदारी है। वो जो सर ये उसके लिए हमें अपोजिशन के साथ बातचीत करते हुए, मामलात को सेटल करते हुए, अगर आउट ऑफ द बॉक्स भी सोल्यूशन देखने पड़े या बनाने पड़े तो हम बनाएंगे, हम तैयार हैं उसके लिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुस्तफ़ा खोकर साहब, महमूद अचकज़ई साहब और मौलाना फजल रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो हुकूमत इस बनते हुए इकट्ठ को किस तरह आप देखते हैं, अगर बनता है? कोई ये इकट्ठ नहीं बन रहा, अच्छा, ना ये बनेगा। बाकी मैंने आपको बताया है कि इनके अंदर सियासी समझबूझ रखने वाली एक शख्सियत थी, वो इनके बीच में भी है नहीं। तो अल्लाह ताला की ज़ात इनको हिदायत दे, मुल्क के लिए बेहतरी करे। हमारी ये दुआएं भी साथ हैं, सर ये मैग्नेनिमिटी के साथ दुआएं भी हैं। अच्छा, दुआ, ये अहमद साहब अब वो कह रहे दुआओं पर ज्यादा तकिया जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन सर चलते चलते ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो बात इन्होंने की है कि 2.25 साल से जो मुकदमात चल रहे हैं, जिस पर चूंकि आपने सियासी सूझबूझ की बात की है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो भी वाइस चेयरमैन है, और उन्होंने कहा था कि इनसे ही गिला किया था कि मुझसे भी पूछ लें। डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम लेते हैं, महमूद रशीद साहब का नाम लेते हैं, आप इस हवाले से क्या राय? मुझे ज़ाती तौर पे कभी भी खुशी नहीं होती कि किसी भी जमात का कोई लीडर जो है पाबंद सलासल हो, या उसके खिलाफ आप ये कहें कि जो बातें हो रही हैं, अनफॉर्चुनेटली ये हर दौर में रहा है।
नहीं होना मैं चाहिए। इसका जवाब ये नहीं दूंगा कि अपने लीडर्स के नाम लूँ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मैडम मरियम, राना सनाउल्लाह, साद रफीक, सारे बड़ी लंबी एक लेकिन फहरिस्त है। इदारों का सफर खत्म होना लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। दिस सर्कल शुड स्टॉप समवेयर, दिस बक शुड स्टॉप समवेयर। और जो मैं आपको बात की ना कि जी मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात हिदायत दे, तो ये उसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी वो सियासी जमातों के अंदर आए। और अब ये जो मुकदमात हैं, ख़ास तौर पे जो शाह महमूद साहब का और उनका, ये मुकदमात जो हैं अगर गवर्नमेंट के बस में हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक दिन में इनको ख़त्म करें। अच्छा, लेकिन चूंकि इनके साथ 9 मई के वाक़यात जुड़े हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे अवैध साहब का नहीं पता कि ये इनकी क्या मालूमात है उस बारे में। पीटीआई के एक बड़े सीनियर इनके लीडर मेरे साथ टीवी प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने कहा कि यस, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 9 मई को कोर कमांडर लाहौर के घर के बाहर मौजूद थी। ये कहा पीटीआई के यस, लीडर ने। ये अभी कल परसों की बात, लेकिन अंदर नहीं गई। तो मैंने उनसे वो तो ये वीडियो पूछा, भी है कि बाहर थी। जी मेरी और सुने ना, मैंने फिर उनसे ये सवाल किया, मैंने कहा देखें बात ये है कि सवाल ये बनता है कि वो वहाँ करने क्या गए थे। मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मुझे दुख है कि ज़ाहिर है वो पेशेंट भी हैं जी, और बड़ी वो एजेड और डॉक्टर बड़ी वो- भी हैं, आपकी फर्टिलिटी से यस, भी हैं। बड़ी रिस्पेक्टेबल लेडी है, लेकिन वो करने क्या गए थे। अब यहाँ में हमने नहीं एहतजाज किया पोजीशन में, हम तो कभी कोर कमांडर के घर नहीं गए, कभी जीएचक्यू के सामने नहीं गए। इमरान खान साहब की अपनी स्टेटमेंट मौजूद नहीं है। हाँ, मैंने ये कहा था मेरे वर्कर्स को कि जीएचक्यू के बाहर जाके एहतजाज करना, अंदर ना जाना, वो अंदर दाखिल बाहर हो का गए। कहा था कि GHQ भाई क्यों बाहर जाके एहतजाज करें वहाँ पे? जीएचक्यू के बाहर क्यों एहतजाज करें? कभी आपने देखा है पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होते हैं, वो जाके अपनी जो इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर हमले करते हैं या उनके गेटों के लेकिन ऊपर आप जाके मुझे ट्राई हवाले करते देते हैं। हैं, अहमद अवैध साहब ने कहा कि वहाँ मुकदमात के फैसले जल्द हो गए थे। आपने कैपिटल हिल की बात की, आपने ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात की, ये भी एक हम नहीं, सवाल है लेकिन कि सजाएं हुई थी जी, और जल्द हो गई थी। जरूर हो गई थी, लेकिन सजाएं हुई थी। जी जी, सजाएं हुई बात हैं। एक ही है। वो उसमें दौरानिया की बात चले, उनकी बात मैं मान लूंगा कि दौरानिया शायद जल्दी हो, लेकिन वो लोग गिरफ्तार हुए और सजाएं हुई। ओके सर, लास्ट में कामरान मुर्तजा साहब समेटिएगा, आप किस तरह सम अप करेंगे? आपने तारिक फजल चौधरी साहब की भी गुफ्तगू सुनी, अहमद अवैध साहब की भी आपने बड़ी अच्छी सजेशंस दी। जी अहमद अवैध साहब। लेकिन ये कोर कमांडर हाउस के बाद इख्तियार नहीं गए, इन्होंने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को हमला कर दिया था। तो सबसे बड़ी बात तारीख, उनको भी सजाएं हुई, लोग नायल हुए हो। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया वैसा साहब, उन्हें सजाएं हुई, वो लोग गिरफ्तार हुए, नायल हुए 5-5, 10-10 साल के लिए। गलत किया, गाँव को छोड़े, फौरन हो गई। आपने 2.25 साल से उनको सिर्फ जेल में रखा, सजाएं नहीं दी। ठीक, वो तो सर कहा है इन्होंने, दौरानिये की बात की। बारकैफ मेरे ख्याल में इस नुक्ते पे हम इख्तिताम करते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, मैग्नानिमिटी आप भी दिखाएं, आप भी दिखाएं, और जो सियासी मामलात हैं उनको सियासत के जरिए आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब, प्रोग्राम सच ने कहा, कामरान मुर्तजा साहब सर बहुत शुक्रिया आपका, एंड में आपकी राय नहीं ले सके, और अहमद अवैध साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना जमाती नुक्ते नज़र दिया। व्यूअर्स, ये आज की नशिस्त थी। सियासी मामलात को अगर आगे बढ़ाएंगे तो जो इक्तिसादी महाज पर अच्छी खबरें आ रही हैं वो मुस्तकिल बुनियादों पर आगे बढ़ेंगी और एक आम आदमी इससे मुस्तफीद होगा। ये आज का हमारा टेक अवे। और साथ में चलते चलते ज़रूर कह दूं कि आज भी हाँ, जहाँ हम सियासी महाज की बात करते हैं, मुआशी महाज की बात करते हैं, सिक्योरिटी महाज पर भी बड़ी अहम हमारी पाक फौज जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही हैं। आज भी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उस पर 10 खवारजियों को हलाक किया गया, वासिले जहन्नम पहुंचाया गया है। हमें इन मुतफरिक चैलेंजेस के लिए यकसुई की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। प्रोग्राम सच में नशिस्त कैसे लगी फीडबैक दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।